हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं विनय सिंह, आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई विनय सिंगर में। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, आज हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा। टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित तथ्य। ठीक है, जीएस बाई विनय सिंगर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल हमने एक छोटी सी क्लास ली थी। उसमें भारत के सभी लगभग जितने भी हमारे चित्रकला से संबंधित, चित्रकारी से संबंधित जो भारत में मेन मेन है, वो सारी हमने करवा दी थी। उनसे संबंधित तथ्य भी करवा दिए थे। और आज हम देखेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो भी तथ्य होंगे, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और काफी चीजें बदल के आती हैं। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता है कि कथकली कहाँ होता है, कुचिपुड़ी कहाँ होता है, भारतनाट्यम कहाँ होता है, मोहिनी अट्टम कहाँ होता है, कथक कहाँ होता है। अब उनसे संबंधित नृत्यकर्ता पूछ लेते हैं स्पेशल, और उनसे संबंधित किस देवी देवता से संबंधित है, या किस मंदिर से संबंधित है, या किस फसलों के संबंध में ये होता है, या किस महीने में स्पेशल होता है। तो ये सारी चीजें अब पूछने लगे हैं एग्जाम में, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और हमारा टॉपिक आज का है भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित तथ्य। बिल्कुल अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते चले। ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। मेरे हिसाब से इससे बेटर आपको कहीं क्लास, देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ढेर सारी मिल जाएगी, वन लाइनर शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन आज के टाइम वो वन लाइनर शॉर्ट ट्रिक रेलिवेंट नहीं है। कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, उसमें अलग ही तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास। और बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम क्लास होगी, और इसमें आप सारे शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित तथ्य सीख जाएंगे। पहले नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं भारतनाट्यम। पहले नंबर पे हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। क्या नाम है इसका? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप नाम से ही पता कर रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे, दक्षिण भारत के क्षेत्र में है। ठीक है, तो हम अगर राज्य की बात करेंगे, राज्य, तो यहां पर राज्य लिख देंगे तमिलनाडु। क्या लिख देंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है, और ये काफी पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु के मंदिर में देवदासियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मुख्य बात क्या है इसकी? मुख्य अगर हम बात देखें, मुख्य बात तमिलनाडु के मंदिरों में, तमिलनाडु के मंदिरों में, तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा, देवदासियों के द्वारा, देवदासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो ये कम से कम 2000 साल पुराना एक शास्त्रीय नृत्य है। कितने साल पुराना है? 2000 साल पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसकी जानकारी दी है। भरत मुनि ने भरत मुनि ने भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में इसकी जानकारी दी है, इसकी जानकारी दी है, जानकारी दी है। ठीक है, ये एक फैक्ट हमारा हो गया। तो इसमें 3 फैक्ट, 3 से 4 फैक्ट हो गए। भारतनाट्यम किस राज्य में? तमिलनाडु से। मुख्य बात क्या है? तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा भरत मुनि ने भारत नाट्य शास्त्र में इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा ये सारी चीजें हो गई। टाइम की अगर बात करें, बहुत पुराना शास्त्रीय नृत्य, लगभग 2000 साल पुराना है। ठीक है, अब इसके नृत्यकर्ता देख लेते हैं, या नृत्यांगना जो भी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इससे नृत्य से जुड़े हुए संबंधित व्यक्ति, पर्सनालिटी। ठीक है, नृत्य करने से संबंधित जो हमारे भारतनाट्यम करने वाले नृत्य नृत्यांगना है, भारतनाट्यम कौन कौन करता है? भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम में हम नाम डालते हैं, 3 से 4 नाम है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा दूसरा नाम है आपका मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी मीनाक्षी सुंदरम, मीनाक्षी सुंदरम
पिल्लई, ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर, ठीक है, ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर ये भी है। इसके अलावा है मृणालिनी साराभाई, इसके अलावा है मृणालिनी साराभाई, साराभाई, इनका संबंध विक्रम साराभाई से रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे और हमारा पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, फिनिश हो गया। जो भरतनाट्यम पढ़ रहे थे अब इससे क्वेश्चन वो डीप नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। अब हम आते हैं दूसरे अपने शास्त्रीय नृत्य पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरे शास्त्रीय नृत्य पर आते हैं। दूसरा शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, वो है आपका ओडिसी। वो कौन सा है आपका? ओडिसी, ओडिसी। तो सिंपल सी बात है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य, तो जगह की अगर बात करते हैं, स्थान या राज्य, राज्य की बात करेंगे, राज्य अगर हम देखेंगे तो उड़ीसा। कौन सा राज्य? ओडिशा, ओडिशा राज्य, ठीक, ओडिशा, ओडिशा राज्य है, ठीक है। स्पेशल यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह एक प्रकार का जो शास्त्रीय नृत्य है, यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जगन्नाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? जगन्नाथ को समर्पित। इसके अलावा ये जो शास्त्रीय नृत्य है, ये उड़ीसा का एक लोक नृत्य भी है। ये उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा या ओडिशा लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी उड़ीसा लिख सकते हो। ये उड़ीसा का एक लोक नृत्य भी है, याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ ये क्या है? एक लोक नृत्य भी है, ठीक है, ये एक लोक नृत्य भी है। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं। इसके अलावा उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाओं में इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके जो प्रारंभिक साक्ष्य है, इस शास्त्रीय नृत्य के प्रारंभिक साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं, प्रारंभिक साक्ष्य की बात करते हैं, प्रारंभिक साक्ष्य अगर हम बात करते हैं इस शास्त्रीय नृत्य की, तो उदयगिरी, इसके अलावा आपकी खंडगिरी गुफाओं में मिलते हैं। इसके अलावा खंडगिरी गुफाओं में मिलते हैं, खंडगिरी गुफा में इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, गुफा में साक्ष्य मिलते हैं, राइट, साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इतने पॉइंट क्लियर हुए, ठीक है, कितने पॉइंट क्लियर हो गए। इसके अलावा ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख और कोणार्क का सूर्य मंदिर के जो केंद्रीय कक्ष है, वहां भी जो है इसके कुछ चित्रकारी दिखाई गई है, वहां भी इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं नृत्यकर्ता या नृत्यांगना। अब इसके देखते हैं हम नृत्यकर्ता, राइट। अब आ जाते हैं इसके नृत्यकर्ता, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं ओडिसी नृत्य से, ठीक है। नृत्यकर्ता इससे देखते हैं, तो इससे जुड़े हुए हैं कुछ नाम, स्पेशल नाम है दुर्गाचरण रणबीर, सोनल मानसिंह, ये है दुर्गाचरण रणबीर, सोनल मानसिंह, ठीक है, दो नाम हो गए। इसके अलावा एक दो नाम और है, जैसे केलूचरण महापात्र है, ये नाम और लिख लेते हैं, केलूचरण महापात्र ये भी है, आदि कर लो, ठीक है। बाद बाकी ये हमारा ओडिसी बिल्कुल क्लियर हो गया। ओडिसी नृत्य के बारे में हमने देखा, क्या क्या देखा। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, इसके साथ साथ में एक लोक नृत्य है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उदयगिरी, खंडगिरी गुफाओं में इसके साक्ष्य, शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर के वहां के जो शिलालेख है, वहां पर भी इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्मेश्वर मंदिर आप बता दोगे कहां है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में है। उदयगिरी की गुफाएं कहां है? तो उड़ीसा में है। खंडगिरी की गुफाएं कहां है? उड़ीसा में है, ठीक है। क्लियर हो गए, कितने पॉइंट क्लियर हो गए? बहुत ढेर सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम आगे आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये वीडियो बहुत थोड़ा सा फास्ट बनाना है, जल्दी बनाना है, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम आते हैं तीसरे नंबर पे, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। फिर देखिए नाम कैसा आ रहा है, अट्टम, नाम कुछ दक्षिण भारत जैसा आ रहा है। तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में केरल में होता है। तो अगर हम राज्य की बात करते हैं, राज्य, तो ये केरल, कहां पर होता है? केरल में। विशेष क्या है? विशेष इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष क्या है? तो सफेद रंग के कपड़े पहनकर भगवान के प्रति जो है क्या होता है? नृत्य किया जाता है। सफेद कपड़े, महिलाएं सफेद कपड़े पहनकर
सफेद कपड़े सफेद कपड़े पहनकर देवताओं के प्रति ये डांस किया जाता है। देवताओं के प्रति जो होता है वो समर्पण होता है। पहनकर देवताओं के प्रति समर्पण होता है। देवताओं के प्रति समर्पण होता है। राइट, बस इतना कर लेना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है। केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। फिर महिलाओं के द्वारा महिलाएं सफेद कपड़े पहनकर देवताओं के प्रति समर्पण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम कुछ इसके नृत्यकर्ता की बात करते हैं, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, नारायण मेनन, तो यहाँ पे लिख देते हैं कल्याणी अम्मा, नारायण मेनन। इसके अलावा है हेमा मालिनी, ये एक्ट्रेस नहीं है। ठीक है, भारतीय फिल्म सिनेमा की एक्ट्रेस है, बहुत फेमस। ठीक है, इनका नाम तो लगभग सभी लोग जानते हो, कल्याणी अम्मा, नारायण मेनन, हेमा मालिनी। तो 3 हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे आ जाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चौथे नंबर पे देख लेते हैं, चौथा नंबर किसका लगा हुआ है। चौथे नंबर पे है हमारा कथकली आ जाते हैं। कथकली, ठीक है। कथकली अगर लोक नृत्य आते हैं, कथकली शास्त्रीय नृत्य आते हैं, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो कथक से क्या से याद रखेंगे, का से ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, का से केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। और बहुत ही हैवी गेटअप होता है इसमें। क्या होता है, बहुत ही हैवी गेटअप होता है। ठीक है, इसकी विशेषता अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी गेटअप होता है। बहुत ज्यादा हैवी गेटअप किया जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक जो हम कहते हैं ना सारा जो गेटअप होता है, चेहरे का भाव भंगिमा, ये सारा चीज बनाना, ठीक है, कलर्ड करना, हैवी गेटअप होता है। राइट, हैवी गेटअप होता है। ठीक है, तो पूछ सकता है इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य में बहुत ज्यादा हैवी गेटअप होता है, तो कथकली में होता है। कथकली स्पेशल किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। इसमें नर्तक की अगर हम बात करते हैं तो गोपीनाथ और रीता गांगुली। ठीक है, गोपीनाथ और रीता गांगुली इसके नृत्यकर्ता अगर हम बात करते हैं गोपीनाथ एवं रीता गांगुली। कौन कौन है, रीता गांगुली, गोपीनाथ एवं रीता गांगुली। ठीक है, ये जानकारी आपको क्लियर हो गई, ये सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं कुचिपुड़ी। अब नेक्स्ट नंबर लगता है हमारा कुचिपुड़ी। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, जल्दी से आइए, फटाफट आ जाते हैं, इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। यही क्लास जब ऑफलाइन में आप पढ़ेंगे तो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चली जाती है, लेकिन यहाँ पे आप 15 से 20 मिनट में अपनी क्लास, अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम लोग कुचिपुड़ी। अब क्या आते हैं, कच्चीपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी आते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य है भैया आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है भैया। आंध्र प्रदेश में ये स्पेशल होता है कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में होता है। अगर हम विषय वस्तु की इसकी बात करते हैं तो भगवत कथाओं पर आधारित यह नृत्य होता है। भगवत कथाओं पर यह नृत्य आधारित होता है। इसके अगर हम नृत्यकर्ता की बात करें, तो नृत्यकर्ता इसमें 3 से 4 नाम है, वो आप आराम से याद कर सकते हैं। वी सत्यनारायण है, यामिनी कृष्णमूर्ति है। 2 नाम बहुत है, वी सत्यनारायण और यामिनी कृष्णमूर्ति। एक है यामिनी, अभी पीछे भी आपने देखा था यामिनी कृष्णमूर्ति को, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, सॉरी, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है क्लियर हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कथक आ जाते हैं। तो ये हमारे 5 हो गए, ये 5वां था, 5वें क्रम भी डालते जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम छठा शास्त्रीय नृत्य आ जाते हैं कथक। छठा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है हमारा। फिर आ जाते हैं कथक क्या है, कथक शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य नहीं, राज्य क्षेत्र ऐसे लिख लेंगे, राज्य क्षेत्र भी लिख लेंगे इस पे। तो ये आता है उत्तर भारत में, उत्तर भारत। और अगर हम राज्य की बात करेंगे, स्पेशल अगर राज्य की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत यूपी भी आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है,
राजस्थान तक का रीजन आता है इसके अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली वाला भी रीजन आता है। ओके, इसीलिए जो है पूरा हम लोग कहते हैं उत्तर भारत में कथक जो है। लेकिन इसका मुख्य घराने की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य घराना जो है, इसका मुख्य घराना वो है आपका लखनऊ घराना। कौन है? लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना है। और खास बात इसमें बताए, यह मुख्य रूप से जो है पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। यह मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके अगर हम नृत्यकर्ता की बात करें, नृत्यकर्ता मैंने मुख्य रूप से बोला है, ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाएं नहीं नृत्य करती, इसमें महिलाएं भी नृत्य करती हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से बोला है। तो इसमें हम बिरजू महाराज आ जाते हैं। एक है आपका बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, एक नाम है बिरजू महाराज। फिर दूसरा नाम है लच्छू महाराज, दूसरा नाम क्या है? लच्छू महाराज। और एक महिला भी है जो आपके बनारस घराने से रही है, सितारा देवी। क्या नाम इनका? सितारा देवी। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखेंगे, कथक से संबंधित है, ठीक है। 6 हो गए हमारे, अब 3 और बचे, क्योंकि हमारे शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी हो गई है? पहले 8 थी और अब पहुंच गई है 9, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद देखो भाई थोड़ा ना मौसम बदल रहा है तो जुकाम भी हल्का हल्का हो गया है। अब आ जाते हैं सत्रिया, अब आते हैं सत्रिया शास्त्रीय नृत्य आते हैं सत्रिया, ठीक है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। अगर हम क्षेत्र या राज्य की बात करते हैं तो राज्य ये है असम। कहां पर है ये? असम में, ठीक है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहां पर होता है? असम में होता है, ठीक है। और पुरुषों के द्वारा साधारण मंच पर किया जाता है। पुरुषों के द्वारा, ये क्या होती है इसकी विशेषता मैं बता देता हूं। पुरुषों के द्वारा साधारण मंच पर होता है, ठीक है। पुरुषों के द्वारा साधारण मंच पर होता है, भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ये सत्रिया नृत्य जो होता है, सत्रिया यहाँ पे पूरा लिख लेना, ये विष्णु भगवान की पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, राइट, आधारित होता है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? हाँ, इसमें नर्तक की अगर हम बात करें, नर्तक 2-3 नर्तक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नर्तक। अगर हम बात करें नर्तक भैया देख लेते हैं नर्तक, ठीक है। नर्तक की अगर हम बात करते हैं तो अनीता शर्मा है, जोगेंद्र दत्ता है, अनीता शर्मा, ये नाम है अनीता शर्मा, ऐसे लिखेंगे शर्मा, वो वाला शर्मा नहीं है, जैसे अभी जो असम के जो है मुख्यमंत्री है, ठीक है, उन्हीं के नाम से अनीता शर्मा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है जोगेन दत्ता, दूसरा नाम है जोगेन दत्ता, ठीक है। कुछ नाम देखो भाई ऐसे नाम होते हैं जो मुझे लिख के पहले रखने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़े से कुछ नाम जैसे दक्षिण भारत में नाम कुछ अजीब से होते हैं, ठीक है। फिर है टंकेश्वर हजारिका, एक नाम है टंकेश्वर हजारिका। भूपेन हजारिका का नाम सुने हो तो हजारिका वगैरह लोग जो है इधर ही असम में पाए जाते हैं, तो मतलब पाए क्या जाते हैं, असम में ही सरनेम इनका होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। ये 7वां हमारा शास्त्रीय नृत्य था। अब 2 और बचे हैं, उनको भी जल्दी से कर लेते हैं। 2 बचे हैं, एक हमारा बचा है, कौन सा? मणिपुरी बचा है, मणिपुरी। तो 8वें नंबर पे आते हैं, 8वां नंबर है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में देख लेते हैं। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो स्पेशल राज्य क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। अब जब ये हमने इतना कर ही लिया है तो फिर हम एक इसके बाद और हमारा बचेगा, और वो है छऊ, जो एक अर्धशास्त्रीय नृत्य होता है। कैसा होता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम मणिपुरी वाले शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। यह नृत्य राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है, राइट, क्लियर है। और इसके अगर हम नृत्यकर्ता की बात करें, नृत्यकर्ता, नृत्यांगना या नृत्यकर्ता की अगर हम बात करें तो झावेरी बहने, आपने नाम सुना होगा, छा क्यों लिख रहा है भैया? झा लिखे,
झावेरी बहनें, झावेरी बहनें। तो झावेरी बहनें में जैसे इनका नाम है मैं बता देता हूं, नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना। नैना, नैना, सुवर्णा, सुवर्णा, रंजना, रंजना, दर्शना। ठीक है, झावेरी बहनें, नैना, सुवर्णा, दर्शना, ये सारे नाम। ये बस इतना, झावेरी बहनें डायरेक्ट वो पूछ लेगा झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो डायरेक्ट आप कर देंगे मणिपुर से है। ठीक है, ओके। और माधवी देवी भी इनके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और गुरु विपिन सिंह भी आते हैं। ठीक है, बस इतना आप लोग याद रखिए। लास्ट आज हमारा आता है, आज का शास्त्रीय नृत्य है और लास्ट है छऊ। कौन सा है? छऊ भैया, छऊ, छऊ शास्त्रीय नृत्य। तो जो मैं इसमें एक चीज लिख रहा हूं, ये सबसे अंतिम में जोड़ा गया, छऊ शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। अर्ध शास्त्रीय, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और ये छऊ जो शास्त्रीय नृत्य है, ये 3 जगह होता है, 3 जगह। एक होता है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, पुरुलिया छऊ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पुरुलिया छऊ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है उड़ीसा में, उड़ीसा मयूरभंज छऊ। ठीक है, उड़ीसा मयूरभंज छऊ। और तीसरा होता है झारखंड में कहा होता है? झारखंड में मैं एक बार देख लेता हूं, झारखंड में ये होता है आपका, उड़ीसा में ये होता है। ठीक है, हाँ, झारखंड में सरायकेला में होता है। कहां होता है? झारखंड में सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। ठीक है, सरायकेला छऊ। तो ये 3 जगह, 3 नाम से इस तरह से अलग अलग होते हैं, तीनों जगह छऊ आएगा। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ। ठीक है, झारखंड में क्या है? सरायकेला छऊ। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें अगर हम थोड़े नृत्यकर्ता की अगर हम बात करते हैं, नृत्यकर्ता इसके देख लेते हैं। नृत्यकर्ता, तो नृत्यकर्ता इधर हम देख लेते हैं, नाम 2-3 नाम हम देख लेते हैं। गंभीर सिंह, गोपाल प्रसाद, गुरु ब्रजेंद्र, गंभीर सिंह, ठीक है, गंभीर सिंह, गोपाल प्रसाद और ब्रजेंद्र सिंह। क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, ये नाम है, आदि कर लेना। ठीक है, ये आदि कर लेना, बस इतने नाम आप लोग जो है क्लियर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा टॉपिक। ठीक है, और फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, बढ़िया सी कोई क्लास में, शानदार कुछ नया टॉपिक। या तो कल हम आएंगे तो उसमें हम लोक नृत्य लेकर आएंगे। ये तो हमारे शास्त्रीय नृत्य थे, उनसे संबंधित कुछ हमारे मुख्य तथ्य भी थे जो हमने साथ में यहाँ पे जोड़े हैं। ठीक है, और कल हमारा टॉपिक हो सकता है कि हमारा जो फोक जो होते हैं, नृत्य होते हैं, फोक डांस होते हैं, यानी हमारे लोक नृत्य होते हैं, उनको लेकर आएंगे जो अदर स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। इसके अलावा हम यूपी के भी सारे हमारे जितने भी लोक नृत्य हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। यूपी को 3-4 भागों में बांट लेंगे और ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है, हमारे चैनल को भाई शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करके जाइए, और थोड़ा बहुत यार अपना प्यार देते रहिए हमें भी। हमने अभी देखो चीजें स्टार्ट की हैं और धीरे धीरे अपना संसाधन जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, कैमरा वैमरा सारी चीजें आती जाएंगी, वैसे हम आगे चीजें और बेहतर करते जाएंगे, बढ़िया से आप लोगों को बताते जाएंगे। बट आज का टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसका नोट्स आप जरूर बनाएं और ये सारी चीजें आपने पास रखें, अपने एग्जाम के समय रिवीजन करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।